अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाह ज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल स्पाइसी चटखारेदार दाल कीमा बनाने की रेसिपी। ये दाल कीमा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं और इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई के अंदर हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, जिसको सबसे पहले तो गर्म करना है और फिर इसके अंदर एक दरमियानी साइज का प्याज, जिसको बारीक काट कर इसके अंदर डालकर पकाना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज हो रहा है तब तक कुछ मसाले तैयार करने हैं, जिसके अंदर आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 8 से 9 लौंग, एक मोटी इलायची, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें और एक बादियान का फूल, जिसको हल्का सा तोड़ लेना है। ये सारे गरम मसाले तैयार करने हैं और जब प्याज़ों का कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। गरम मसाले इस जगह पर डालने से ये होगा कि इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी और इसके जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट के लिए इन गरम मसालों को पकाना है ताकि इनकी खुशबू उठने लग जाए। फिर 1 मिनट के बाद हम लोगों ने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। तकरीबन यहाँ पे हम लोगों ने आधा किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोगों ने कीमा कर लेना है। कीमा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसके मोटे पीस इसके अंदर थोड़े से रहने देने हैं। अब इस कीमे को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होने लग जाता और इसके अंदर से कच्चेपन का जायका नहीं ख़त्म हो जाता। तो नाज़रीन, तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और इसके ने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। इसको पकाते हुए जब 3 से 4 मिनट हो जाएं तो फिर इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और फिर इसको भी अच्छे तरीके से पका लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट से ये होगा कि चिकन का जो कच्चेपन का जायका है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम लोगों ने एक बड़े साइज से टमाटर, जिसको बारीक काट लेना है, वो शामिल करना है और फिर इसको भी पका लेना है। टमाटर से इसके अंदर एक बड़ा मज़ेदार सा जायका आएगा और इसके कलर में भी चेंजिंग आ जाएगी। अब इस टमाटर को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये नरम होकर इसके अंदर फुल मिक्स हो जाए। यहाँ पे हल्का से इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल करनी है। 6 से 7 हमने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है, जिनको बारीक स्लाइसेस में हम लोगों ने काट लिया है। यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है और फिर इसमें मसाले शामिल करने हैं, जिनमें सबसे पहले 1 चम्मच दरा मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक। ये सारे मसाले डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से इसमें पका लेंगे। अब इसकी पकाई तब तक करेंगे जब तक इन मसालों का कच्चापन का जायका ख़त्म नहीं हो जाता। इसकी पकाई करते हुए हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया था, क्योंकि उसकी मिकदार थोड़ी कम हो गई थी। ये सारा कुछ अब यहाँ पे रेडी हो चुका है। चिकन भी फुल पक चुका है और मसाले भी फुल रेडी हैं। जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर अब इसके अंदर चने की दाल शामिल करनी है। आधा किलो चिकन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो इसके अंदर 1 पाव चने की दाल शामिल करेंगे। दाल को तकरीबन पहले हम लोगों ने 70% बॉयल कर लिया है ताकि इसको बाद में पकाते हुए मुश्किल ना हो। यहाँ पे इसको डालने के बाद अब मीडियम लो फ्लेम पर इसको तकरीबन हम लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है और ये फिर फुल रेडी हो जाएगी। अब इसकी पकाई तब तक होगी जब तक कि इसके अंदर से जो पानी है वो सारा खुश्क नहीं हो जाता। इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है कि चमचा बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना, नहीं तो ये सारी दाल ख़राब हो जाएगी। इस जगह पे आने के बाद इसको ढक देना है। तकरीबन इसको हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढकना है और फिर इसके बाद ऊपर से ढक्कन को उठा देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे ये कीमा दाल रेडी हो चुकी है और इस जगह पे ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्लेम को नीचे से बंद कर देना है और इसको सर्व करने के लिए हम लोगों ने निकाल लेना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यह कीमा दाल कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई है, इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है। तो इसी के साथ आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।